महिलाओं के साथ ये समझ लीजिए कि शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, रसोईया दीदी हो, ये सब लोग काम तो कर रही हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से भी आधा से कम है। माई बहन मान योजना यदि हम लोगों का सरकार बनेगा, आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो बोल रहे हैं उसको जरूर धरातल पर लाएंगे। नीतीश जी से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो सही दिशा में उनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है। सोच रहे होंगे कुछ, बोला जा रहा है कुछ। ये बोल रहे हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जरूर फ्री मिलेगा लोगों को। और रह गई नौकरी का बात, तो बाकी नौकरी जो आधे अधूरे जो इस सरकार में रह जाएगा उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, ये बात जो बोले हैं कि बहुत सा छोटे छोटे जरूरतों का चीज होती है जो हमारी माताएं और बहनें मन मसोट करके रह जाती है, कि ये पैसा होता तो अपने घर परिवार के खुशहाली के लिए ये सामान हम लोग मार्केट से बाजार से मंगा करके छोटी छोटी जरूरतों का चीज जो है हम लोग खरीद पाते, लेकिन पैसा पूरा करते, लेकिन पैसा के अभाव के कारण वो पूरा नहीं कर पाती हैं। दलित मुहिम में लगे थे, अति पिछड़ा के मुहिम में लगे थे, चूंकि उस वक्त का स्थिति ये था कि लोगों को अपने खटिया पर भी बैठने नहीं दिया जाता था। लोगों खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता? नहीं, हाँ, नहीं बैठने दिया जाता था। और स्थिति ये था कि अपने अधिकार के लिए बोल भी नहीं सकते थे, बोलना भी मना था। हाँ, बोलना भी मना था। इतना अत्याचार था सामंती लोगों का। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी, उसमें आदरणीय नीतीश बाबू, ये सब लोग मिल करके समाज में लोगों को बोलने का अधिकार दिलाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक योजना लेकर के आए हैं, मां बहन मान योजना। उसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान का बयान आया है, उस पे बोले हैं कि देखिए 90 के दशक में क्या होता था, उस समय इन्हीं की परिवार के लोग जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे, उस समय मां बहन याद नहीं आ रही थी क्या? उस समय योजना क्यों नहीं ला रहे थे? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक सुरेंद्र राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव जो योजना लेकर के आ रहे हैं? कह रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को हम 2,500 रुपये दे रहे हैं। तो चिराग पासवान का प्रतिक्रिया आया है कि उन्होंने कहा है कि 1990 के दशक में तो उन्हीं के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दिए उस समय? देखिए, सबसे पहले उस वक्त जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उस वक्त स्थिति बहुत ही गड़बड़ था। चिराग पासवान जी के और उनके पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी, ये सब लोग लगे थे दलित मुहिम में लगे थे, अति पिछड़ा के मुहिम में लगे थे। चूंकि उस वक्त का स्थिति ये था कि लोगों को अपने खटिया पर भी बैठने नहीं दिया जाता था। लोगों खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता? नहीं, हाँ, नहीं बैठने दिया जाता था। और स्थिति ये था कि अपने अधिकार के लिए बोल भी नहीं सकते थे, बोलना भी मना था। हाँ, बोलना भी मना था। इतना अत्याचार था सामंती लोगों का। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी, उसमें आदरणीय नीतीश बाबू, ये सब लोग मिल करके समाज में लोगों को बोलने का अधिकार दिलाए। उसके बाद काम तो बहुत सारे हुए, काम तो बहुत सारे किया गया, लोगों को जगाया गया, लोगों को पढ़ाया गया, लोगों को अपने अधिकार के विषय में जानकारी दिया गया। तो अब आ गया है समय, जो वर्तमान सरकार में आप देख रहे होंगे कि वर्तमान सरकार में महिलाओं के साथ ये समझ लीजिए कि शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, रसोईया दीदी हो, ये सब लोग काम तो कर रही हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से भी आधा से कम है।
तो इस महंगाई के युग में ये सरकार काम तो करा रही है, लेकिन उनका मानदेय, उनका मेहनताना, उनका पारिश्रमिक जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द ये बात जो बोले हैं कि बहुत सा छोटे छोटे जरूरतों का चीज होती है जो हमारी माताएं और बहनें मन मसोट करके रह जाती है कि ये पैसा होता तो अपने घर परिवार के खुशहाली के लिए ये सामान हम लोग मार्केट से, बाजार से मंगा करके छोटी छोटी जरूरतों का चीज जो है हम लोग खरीद पाते, लेकिन पैसा पूरा करते, लेकिन पैसा के अभाव के कारण वो पूरा नहीं कर पाती हैं। तो आदरणीय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू इस बात के लिए वो एकदम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी बोलने से पहले कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके मैनेजमेंट करके वो कैसे धरातल पर उतारा जाए इस चीज पर वो काम करते हैं। तो हमको ये पूरी विश्वास है कि अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके और ये जो घोषणा किए हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू की माई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना यदि हम लोगों का सरकार बनेगा, आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो बोल रहे हैं उसको जरूर धरातल पर लाएंगे। ये बोल रहे हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो जरूर फ्री मिलेगा लोगों को। और रह गई नौकरी का बात, तो बाकी नौकरी जो आधे अधूरे जो इस सरकार में रह जाएगा उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। तो काम तो बहुत है, लेकिन नीतीश जी से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो सही दिशा में उनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोच रहे होंगे कुछ, बोला जा रहा है कुछ। तो ऐसी स्थिति में हमें आशा और विश्वास है हम अपने नेता पर कि जो बोल रहे हैं वो करेंगे। 2020 में बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, अल्प समय का सरकार रहा, उसमें भी उप मुख्यमंत्री रहे, यदि मुख्यमंत्री रहते तो उसको भी 10 लाख लोगों का नौकरी भी पूरा कर देते, लेकिन उस तरह का ट्रैक लाइन पर ला दिए हैं कि ये जो वर्तमान सरकार यदि सही दिशा में सही सोच से काम करे तो उस टारगेट को पूरा ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान सरकार की वर्तमान नीति कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं। तो यही हम कहेंगे कि चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि इस सरकार में कितना दलित के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दलित का हमदर्दी है ये सरकार, एनडीए की सरकार। कैसे हमदर्दी है? हमदर्दी केंद्र और राज्य की सरकार रहती तो दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण की दायरा को बढ़ाया गया तो उसको ये लोग लड़ करके, चिराग पासवान जी लड़ करके केंद्र में लागू कराते, क्योंकि इन्हीं के समर्थन से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है। तो मोदी जी की सरकार पर ये लोग दबाव बनाते, यदि ये नहीं लागू करते आरक्षण जो 65% हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बढ़वा करके केंद्र सरकार में यहाँ से चिट्ठी भेजवा दिए कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? नीतीश जी की सरकार में ये लोग क्या कर रहे हैं? तो कहना ये है कि इन लोगों को तत्काल वहां केंद्र की सरकार पर दबाव बना करके और 9वीं अनुसूची में बढ़े हुए आरक्षण को लागू कराना चाहिए, नहीं लागू कर रहे हैं। तो ये सही में दलित के हितैषी हैं चिराग पासवान जी, तो इनको इस्तीफा दे करके सड़क पर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार के विरुद्ध में ये हमारे दलित भाइयों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अब आप दोनों माजा चाहते हैं, मंत्री भी बन करके मलाई मारना चाहते हैं, तो मलाई मारिएगा तो यहाँ तो दलितों का लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा, या तो लड़ाई लड़िएगा या मलाई मारिएगा। तो उनका सोच है मलाई मारने का, लड़ाई लड़ने का सोच नहीं है। वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। एक जगह बता दीजिए जहां 65% आरक्षण लागू हो, केंद्र सरकार के विरोध में कहीं बोले हों। और क्यों नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान? इसलिए कि मलाई मारने के फेरा में है, चिराग पासवान। हाँ, दलितों के लिए लड़ाई लड़ने का फेरा में नहीं है।
तो ये सोच उनका बताता है, सोच यही बताता है कि किसी तरह से केंद्र में रह करके मंत्री बने रहें और कहीं जहां दलितों की हक और अधिकार की बात हो वहां चुप्पी डाले। बस इसी फॉर्मूला पर अपना काम कर रहे हैं। चलिए, तो इसी फार्मूला पर जो है वो चिराग पासवान काम कर रहे हैं और 9वीं अनुसूची में दबाव बना करके डलवाने की बात कर रहे हैं कि अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए सरकार से। आप मलाई मारने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया जो आई थी मां बहन मान योजना को लेकर के, उन्हीं मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ राजद से विधायक थे सुरेंद्र राम। अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।